हेलो डियर, चलिए देखते हैं पैराग्राफ थर्ड। पहले वीडियो में हमने पैराग्राफ वन और पैराग्राफ टू को और राइटर के बारे में देखा। इस वीडियो में हम पैराग्राफ फोर से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी पैराग्राफ नंबर थर्ड से। द सेकेंड थिंग, दूसरी बात। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दूसरी बात की जरूरत क्या है? वी आर वांटिंग इन इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। दूसरी बात यहाँ पे बाबा साहब हम सबको बताना चाहते हैं कि हम सबको फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है। यानी भाईचारे की एक पहचान होनी चाहिए। व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? भाईचारे का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। भाईचारे का मतलब होता है समस्त भारतीयों में एक भाईचारा होना, एक मेल मिलाप होना, आपसी लगाव होना। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, यदि सारे भारतीय एक लोग हो जाएं, इट इज द प्रिंसिपल which gives unity and solidarity to social life, जिसके माध्यम से हम सबको एक यूनिटी, एकता एंड सॉलिडेरिटी, एकता यानी एक परम एकता की प्राप्ति हो सकती है। कहाँ पे? टू सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक टू अचीव, यह प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना मुश्किल है। कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्राइस, हम उस कहानी से समझ सकते हैं जिसको कि जेम्स ब्राइस ने लिखा है इन वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ, अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में, अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के बारे में। कहने का मतलब यह कहानी, इस कहानी में अब्राहम लिंकन के बारे में जेम्स ब्राइस ने बताया कि किस प्रकार से वो काले गोरे के बीच में युद्ध लड़ते लड़ते देश को संभालते संभालते वीरगति को प्राप्त हो गए। द स्टोरी इज, I propose to recount it in the words of Bryce himself that, कहानी के अनुसार मैं यह प्रपोज करता हूँ to recount it in the words, उन शब्दों में, किन शब्दों के आधार पर? of Bryce himself that, ब्राइस ने स्वयं जो बातों को अपनी पुस्तक में कहा है, उन बातों को मैं आज यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ या बतलाना चाहता हूँ। Some years ago, कुछ वर्षों पश्चात, the American Protestant Episcopal Church, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधारवादी लोग थे, धर्म अध्यायी या धर्मानुयायी लोग थे जो चर्च में रहते थे, was occupied, वो पुनः अपने स्थान को प्राप्त करते हैं at its tennial convention in revising its liturgy, लगभग 300 एनिवर्सरी के पश्चात। As its triennial convention, triennial मतलब नियर अबाउट 300 सेंचुरीज, कन्वेंशन एक समझौते के रूप में, रिवाइजिंग इट्स लिटर्जी पुनरीक्षण के रूप में, पुनः वह अपनी पूजन विधि, लिटर्जी अपनी पूजन विधि को
एक्सेप्ट करते हैं एक पब्लिक वे में। It was thought desirable to introduce among the short sentence prayer a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, O Lord, bless our nation। यहाँ पे बताया जा रहा है इट वॉज थॉट, यह बतलाया गया कि डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस, यह इच्छा रखी गई टू इंट्रोड्यूस करने के लिए एमंग द शॉर्ट सेंटेंस, छोटे वाक्य के रूप में, प्रेयर प्रार्थनाकर्ताओं की प्रार्थना में, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड, और किसके लिए, एमिनेंट न्यू इंग्लैंड के लिए, यानी प्रसिद्ध इंग्लैंड के लिए, डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स, और आध्यात्मिक तौर पर वह शब्द बतलाया गया। क्या लोगों ने प्रार्थना किया, ओ लॉर्ड, ए लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन, हमारे राष्ट्र को आप आशीर्वाद प्रदान करो। एक्सेप्टेड वन, एक ने स्वीकार किया, वन आफ्टरनून, एक दोपहरी में, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, किस पल, किस क्षण, इस पर मतलब होता है उकसाने के रूप में। द सेंटेंस वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डे, अगले दिन एक सेंटेंस वहां पे लाया जाता है, नया सेंटेंस कहा जाता है। फॉर कंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, किसके लिए, पुनर्विचार के लिए। व्हेन सो मेनी ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड, और उस समय उस सेंटेंस को सुनने के पश्चात ढेर सारे विरोध उत्पन्न होते हैं। बाय द लेटी, किसके द्वारा, बाय द लेटी, उस मेंबर यानी जो धर्मानुयायी सदस्यगण थे उन लोगों के द्वारा। टू द वर्ल्ड, संसार के लिए, नेशन, राष्ट्र के लिए, एज इम्पोर्टिंग टू डिफाइन ए रिकॉग्निशन, उन्होंने उस डेफिनिट रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी, अर्थात वह जो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है वह प्रार्थना केवल एक राष्ट्र की एकता के लिए, एक मान्यता या एक पहचान के लिए की जा रही है। दैट इट वॉज ड्रॉप्ड, दैट कि इट वॉज ड्रॉप्ड, जिसको कि खत्म किया गया, जिसको कि ड्रॉप्ड किया गया। अब यहाँ पे ड्रॉप्ड क्या किया गया, उस पॉइंट को आपको यहाँ पे जानना है। एंड इंस्टेड देयर वाज एडॉप्टेड, देयर वर एडॉप्टेड द वर्ड्स, और उस शब्द के अतिरिक्त वहां पे दूसरे शब्दों का चयन किया गया, और वह दूसरा शब्द क्या था, ओ लॉर्ड, ऐ मेरे ईश्वर, ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ को आशीर्वाद प्रदान करो। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 300 साल पहले के पश्चात लोगों ने एक पब्लिक प्रेयर के लिए अनुमति प्राप्त की। 300 साल पहले उनको अनुमति चर्च में प्रेयर करने की नहीं थी, और जब उनको उस समय उनको प्रार्थना करने की अनुमति मिली तब उन्होंने ईश्वर से केवल अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया था, जबकि उस समय राष्ट्र 2 भागों में था। बाद में धर्मानुयायियों ने उस प्रार्थना को बदल करके दूसरा शब्द रखा, और वह दूसरा शब्द उन्होंने क्या रखा, ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, हे ईश्वर आप पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहाँ पे वो चीज़ बताया गया है कि राष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए किस तरह से ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज सो लिटिल सॉलिडेरिटी इन द यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में उस समय बहुत ही एकता या पूर्ण एकता विद्यमान थी। एट द टाइम, उस समय, when this incident occurred, जब यह घटना घटी, that the people of America did not think, उस समय अमेरिका के लोगों ने नहीं सोचा,
दैट कि दे वेयर ए नेशन, कि वे एक राष्ट्र थे। इफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग नहीं महसूस करते हैं दे वेयर ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर ए नेशन, तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है भारतीयों के लिए कि वो एक राष्ट्र के लिए ऐसा विचार रखें। आई रिमेंबर द डेज, मुझे वो दिन याद हैं, व्हेन पॉलिटिकली माइंडेड इंडियंस, राजनीतिक मानसिकता रखने वाले भारतीय, रिसेंटेड द एक्सप्रेशन, पुनः उन्होंने अपने भाव को क्या किया, एक गलत विचार, रिसेंटेड, पुनः अपने भावों को अभिव्यक्त किया। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने, दे प्रिफर्ड द एक्सप्रेशन, उन्होंने जो एक्सप्रेशन का चुनाव किया, भाव का चुनाव किया, द इंडियन नेशन, वह भारतीय राष्ट्र का चुनाव किया। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट, मैं उनके विचारों के साथ हूँ। इन बिलीविंग दैट, मुझे यह विश्वास है कि वी आर ए नेशन, हम सभी एक राष्ट्र हैं। वी आर चेरिशिंग ए ग्रेट डिल्यूशन, और हम सब एक विशेष प्रकार के गलत विचारों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ओके, हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ, किस प्रकार से भारतीय लोग या किस प्रकार से लोग हजारों जातियों में बटे हुए हैं, बी ए नेशन, एक राष्ट्र में होते हुए। यानी इस सेंटेंस में हम सबको अंबेडकर साहब ये बता रहे हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका एक राष्ट्र होते हुए पूरे राष्ट्र को यूनाइटेड के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, और हम सब एक राष्ट्र होते हुए भी हजारों जातियों में अपने आप को बांटे हुए हैं, ऐसा क्यों? अर्थात भारत को अगर आगे बढ़ना है तो जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, समूहवाद, इन सारे वादों का हमें खात्मा करना होगा, और हमें हमारे अंदर हम सबको कूट कूट करके भरना होगा एक राष्ट्रवाद, कि हम सब भारतीय हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। द सूनर वी रियलाइज दैट, और शीघ्र ही हमको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? वी आर नॉट एज इट ए नेशन, हम सब फिर भी एक राष्ट्र नहीं हैं। इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भाव के माध्यम से, ऑफ द वर्ड, शब्दों से, यानी सामाजिक और मानसिक तौर तरीके से अगर देखा जाए तो हम सब एक राष्ट्र नहीं हैं। द बेटर फॉर अस, हम सब के लिए जो सबसे अच्छा है। फॉर देन, तब से, ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग ए नेशन, हमने यह महसूस किया कि हमको एक राष्ट्र के रूप में रहना है। एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज, और गंभीरतम रूप में हमने उस मार्ग के बारे में सोचा। एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल, ऑन मीन्स ऑफ द रियलाइजिंग द गोल, और मैं अपने उस लक्ष्य के अर्थ को या महत्व को समझा या उस मार्ग के बारे में विचार किया। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, यानी लक्ष्य के बारे में महसूस करना या उसकी तरफ प्रस्थान करना बहुत टिपिकल है। फॉर मोर डिफिकल्ट, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि दैट इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उससे भी जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में था। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम, संयुक्त राष्ट्र संघ में जातिवादिता की कोई समस्या नहीं थी। इन इंडिया देयर आर कास्ट, भारत में जो है क्या है, जातिवादिता की समस्या है। द कास्ट आर एंटी नेशनल, और वह भी ऐसी जातिवादिता जो एंटी नेशनल है, एक विरोध विचारों से
भरा हुआ है। तमाम विचार, तमाम जातियां हैं यहाँ पे और तमाम जातियों के अलग अलग विचार हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि सबके अंदर का एक सामाजिक जीवन जो हो वह सेपरेट हो। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो, वे सब तमाम विभिन्न प्रकार के विरोधों से भरे हुए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे जनरेट जेलसी, उनके अंदर घृणा उत्पन्न होती है। एंड एंटीपैथी, और घृणा, ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न होती है बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। किसके किसके मध्य में? कास्ट एंड क्रीड, जाति और धर्म मत के आधार पर। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज, लेकिन हम सबको इन सभी समस्याओं से ऊपर उठ करके, इफ वी विश, यदि हम यह कल्पना करें, इच्छा जागृत करें, टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी, तो वास्तव में हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। फॉर फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए, कैन बी फैक्ट ओनली, जो कि तथ्य है, व्हेन देयर इज ए नेशन, जब एक राष्ट्र की स्थापना होगी तब वहां पे एक भाईचारा होगा। यानी जहां पे भाईचारा है, जहां पे यूनिटी है, वहीं पे एक राष्ट्र है। विदाउट फ्रेटर्निटी, बिना भाईचारे के, इक्वलिटी, समानता के, एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता के, विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट, हम उन गहराइयों में तब तक नहीं जा सकते हैं जैसे कि पेंट्स का एक कोट। कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस प्रकार से हम दीवालों पे एक पेंट करते हैं और उस पे एक कोट चढ़ाते हैं और वो पपड़ी छोड़ करके गिर जाती है और उसकी सुंदरता ध्वस्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से हम हो जाएंगे यदि हमारे अंदर ये तीनों चीजें नहीं है तो। कौन कौन सी? फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो दिस इज द पिलर ऑफ the democracy. If you want to build a developed India, then it is must to follow up the three pillars of the democracy. In just way, I already accepted the thoughts of the Dr. APJ Kalam. He already told us about the three visions of for the India, freedom, development and stand up to the world. In the same sense, here Dr. Ambedkar is already taught us about the Trinity, means Trinity of democracy. Just we know liberty, fraternity, equality. According to the Constitution, we already find out the three pillars for the democracy, three pillars of the Constitution, that is particularly known as the legislature, executive and judiciary. कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, न्यायपालिका, ये हमारे कानून के अर्थात हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं, जिसके की बारे में आप सब कंप्लीटली अच्छे ढंग से विधिवत परिचित होंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे बड़ा पावर रखने वाला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदस्यगण हैं। एग्जीक्यूटिव में व्यवस्थापिका जो दूसरा स्तंभ माना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मेंबर्स आते हैं। और थर्ड जो कि एक स्वतंत्र न्याय माना जाता है, स्वतंत्र आधार स्तंभ जो कि समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त है, वह है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका को भी तीन कैटेगरियों में रखा गया है। सबसे अपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा हाई कोर्ट जो राज्य स्तर पर है, उच्च न्यायालय। और थर्ड है सबऑर्डिनेट, मीन्स यहाँ पे सबऑर्डिनेट मीन्स
दिया गया है, जो जिला न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार स्तंभ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबको बहुत ही बढ़िया ढंग से जीवन जीने की एक कला को बताया है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको अपनी एक पहचान बनानी है तो हमें डेमोक्रेसी के उन 3 पिलर्स के बारे में अवश्य सोचना होगा। यदि हमारे अंदर फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी है तो हम अपने राष्ट्र को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं। तो डियर, आशा करते हैं यह वीडियो आपकी समझ में आया होगा। यह रचना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है और इसमें स्पेशली हमको डेमोक्रेसी के पिलर्स के बारे में बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सब इन सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे कि वो तीनों पिलर्स कौन कौन से हैं, और जो भी यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है उन सभी पॉइंट्स को हम सबको अपने वास्तविक जीवन में भी एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। और यदि हम स्वीकार करते हैं तो डेफिनेटली हम एक डेवलप्ड नेशन में रह सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।